जय श्री राम, जय श्री कृष्ण भक्तजनों। सभी सज्जनों का स्वागत है हमारे श्रीमद् भागवत गीता के वार्षिक पाठ में। आज श्री राधा अष्टमी का पावन अवसर है, तो आज के दिन से मैंने श्री भगवत गीता का वार्षिक पाठ आरंभ किया है, जिसमें हम प्रतिदिन 2 श्लोक पढ़ेंगे और गीता के 700 श्लोकों को 1 वर्ष में पूर्ण करेंगे। जिसे कोई भी प्रतिदिन 2 श्लोक पढ़कर श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए शिक्षाओं पर चलकर अपने जीवन को सफल सुखमय बना सकता है। यह श्रीमद् भगवत गीता पाठ संधि विच्छेद, पदेच्छेद और साधारण भाषा टीका सहित है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसमें सभी श्लोकों को संधि विच्छेद करके, पदच्छेद करके समझाया गया है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। तो शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता वार्षिक पाठ। श्री हरि, जय श्री कृष्णाय नमः। श्री सिया रामचंद्र की जय। जय सरस्वती माता की जय। सभी देव देवताओं की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री परमात्मा ने नन्मय निवेदन यह लेखक द्वारा निवेदन किया गया है। शास्त्रों का अवलोकन और महापुरुषों के वचनों का श्रवण करके मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि संसार में श्रीमद् भगवत गीता के समान कल्याण के लिए कोई भी उपयोगी ग्रंथ नहीं है। गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन बतलाए गए हैं, उनमें से कोई भी साधन अपनी श्रद्धा, रुचि और योग्यता के अनुसार करने से मनुष्य का शीघ्र कल्याण हो सकता है। एतब उपर्युक्त साधनों का तथा परमात्मा का तत्व रहस्य जानने के लिए महापुरुषों का और उनके अभाव में उच्च कोटि के साधकों का श्रद्धा प्रेम पूर्वक संग करने की विशेष चेष्टा रखते हुए गीता का अर्थ और भाव सहित मनन करने तथा उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए प्राण पर्यंत प्रयत्न करना चाहिए। निवेदक जय दयाल गोयंद का कार्तिक शुक्ल 12 विक्रम संवत 2006, अर्थात इसको 76 साल पहले लेखक ने लिखा था। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता जी उच्चारण का तरीका। श्रीमद् भगवत गीता एक अलौकिक एवं प्रासादिक ग्रंथ है। हमारे समाज में ऐसे लाखों लोग हैं जो गीता जी के श्लोकों का पाठ ठीक से नहीं कर पाते हैं। हमारी भावना और प्रयास उन सभी महानुभावों के लिए है जो गीता पढ़ना चाहते हैं। सामान्य शिक्षित व्यक्ति भी कम से कम श्रीमद् भगवत गीता ठीक ढंग से पाठ करके अपना कल्याण कर ले। इस गीता पदच्छेद का एकमात्र उद्देश्य सर्वसामान्य को गीता के श्लोकों को पढ़ने का अभ्यास कराना है। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। उनमें 645 श्लोक अनुष्टुप छंद के और 55 श्लोक त्रिष्टुप छंद के हैं। प्रत्येक श्लोक में 4 चरण होते हैं। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं और पूरा श्लोक 32 अक्षरों का होता है तथा त्रिष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं और पूरा श्लोक 44 अक्षरों का होता है। अनुष्टुप छंद श्लोकों को पढ़ते समय उसे 8-8 अक्षर का 4 भाग बना लें तथा अर्थात 8 अक्षर गिनकर एक साथ पढ़ने से एक चरण पूरा होगा। इसी त्रिष्टुप छंद वाले श्लोकों के 44 अक्षरों वाले श्लोकों के एक चरण में 11 अक्षर गिनकर पढ़ना चाहिए। गीता के कुछ श्लोकों में अक्षर गणना करते समय कहीं कहीं एक चरण में 9 तथा 12 अक्षर भी मिलते हैं। उसका उच्चारण दिए गए रंगों के अनुसार ही करना चाहिए। श्लोक अक्षरों की गणना में आधा अक्षर अर्थात हलंत अक्षर की गणना नहीं करनी चाहिए। 8 अक्षर और 11 अक्षर की गिनती करते समय पूर्ण अक्षर को ही गिनना चाहिए। गीता जी का सही उच्चारण सीखने वाले सामान्य पाठकों की
सुविधा के लिए प्रत्येक चरण को अलग अलग विभिन्न रंगों में किया गया है। इससे श्लोक के प्रत्येक चरण को समझने में सहायता मिलेगी। प्रत्येक श्लोक के नीचे उसका चरणबद्ध ढंग से पदच्छेद भी किया गया है, ताकि पाठकों को श्लोकों के पढ़ने और समझने में ज़्यादा सरलता हो। वराह पुराण में आया है कि नित्य गीता जी का पाठ करने वाले मनुष्य का पतन नहीं होता है, इसलिए गीता जी का नित्य पाठ यथासंभव अवश्य करना चाहिए। आशा है जो पाठक गीता पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यह विधि और प्रयास उपयोगी होगा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गीता जी की महिमा। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसका संस्कृत इतना सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है। इसका हास्य इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर सिद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्राय ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किन्मयी शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रुता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं श्री पद्मनाम विष्णु भगवान के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है। तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र या पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, वे कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए, किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। एतब कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह को त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन करावें एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य के शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। श्री गीता जी के प्रधान विषय। श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए हैं, एक सांख्य योग, दूसरा कर्म योग।
संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। ऐसे समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवा अन्य किसी के भी होने पाने का भाव न रहना, यह तो सांख्य योग का साधन है। तथा नंबर 2, सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवान के ही लिए सब कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह कर्म योग का साधन है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वे वास्तव में अभिन्न माने गए हैं, परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बताए गए हैं। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के 2 मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता, उक्त साधनों में कर्म योग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में तो नहीं। गृहस्थ में नहीं तो यह कहना कठिन नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 30 तक जो सांख्य निष्ठा का उपदेश दिया गया है, उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता था। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देह अभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता। इसी से भगवान ने सांख्य योग को कठिन बताया है तथा कर्म योग साधन में सुगम होने के कारण उन्होंने अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। अथ ध्यानम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोक एकनाथम्। अर्थ, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्रमा अरुत स्तून्वन्ति दिव्यै सितवै वेद सांगपदक्रमो उपनिषद गायन्ति यम सामिगा ध्याना अवस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो।
यस्यान्तं न विदु सुर असुर गणा देवाय तस्मै नमः। अर्थ, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, साम वेद के गाने वाले, अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गायन करते हैं, योगी जन ध्यान में सतत तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। श्री हरि श्री परमात्मने नमः। तो सज्जनों, हमारा जो परिचय था वह पूर्ण हो चुका है। तो ये परिचय का पाठ हम अलग रखेंगे। इसके आगे फिर श्लोक 1 से आरंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। इसी के साथ आज की गीता पाठ का विराम लेते हैं। जय श्री राम। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप भी श्री मद् भगवत गीता का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल, सुखमय व आनंदमय बनाएं, क्योंकि गीता श्री प्रभु हरि श्री कृष्ण के मुख से रचा गया, लिखा गया ग्रंथ है, जो स्वयं श्री नारायण ने अपने श्री मुख से गाया है। तो आप सभी उसका पाठ करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। जय श्री कृष्ण।